फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे कोर्सेज बिक रहे हैं ऑनलाइन। सो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपको ख़रीदना है तो ख़रीदो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर मुझे नहीं लगता कि इस पीपीटी और इस कोर्स के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट की कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत है। इसके अंदर में हर एक छोटी से छोटी चीज़, जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ पूरा फुल कोर्स है ये टाइम मैनेजमेंट का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो आराम से देखो, 400 500 या 600 रुपये का आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारे कोर्सेज बेकार है। मुझे लगता है कि पैसे दे के खरीदने की क्या ज़रूरत है जब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बस एक छोटी सी बात ये है कि आप इन सब चीज़ों को प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और प्लीज़ यार आगे बढ़ाओ मुझे। मैं हर चीज़ एक फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। चैट जीपीटी की कोर्सेज भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया आप लोगों को, क्योंकि मुझे देना था उसे चैट जीपीटी की। उससे ज़्यादा कोई भी यूट्यूबर जो भी पैसे लेकर चैट जीपीटी या टाइम मैनेजमेंट की कोर्सेज बेच रहा है, उससे ज़्यादा कोई नहीं सिखा सकता है। सिर्फ वो है कि उनको अपना घर चलाना है। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि उनको आप खरीदो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी संसार से ज़्यादा कोई नहीं जानता। वहीं से मैं भी नॉलेज लेता हूँ जहाँ से वो बना रहे हैं। बस उन्होंने चीज़ों को, थोड़ा सा बड़े यूट्यूबर हैं और उनको लगता है कि भाई आप बेच के काम चलाते हैं तो वो बेच के भी काम चलाते हैं। लेकिन मैं जब उसी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी इस वीडियो से फ़ायदा मिले। टाइम मैनेजमेंट है क्या? टाइम मैनेजमेंट में जो जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर सबसे पहले मैंने प्लान बनाया, इंट्रोडक्शन, बेनिफिट ऑफ टाइम, टाइम ऑफ टेक्निक्स, टाइम ऑफ मैनेजमेंट स्किल, टाइम इन कॉर्पोरेट में कैसे टाइम को मैनेज करना है, मैनेजिंग स्किल सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है और टाइम मैनेजमेंट की टिप्स लेनी है और टाइम आइडियल प्लान। ये सारी चीज़ें मैं आपको जल्द से जल्द सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शंस पे आते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। समझ रहे टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या चीज़ चाहिए, कैसे हम समझे। तो हम आपको ये बताते हैं कि टाइम और आने वाला जो जवार है जो समंदर के अंदर आता है, उसके लिए दोनों चीज़ें कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं। तो हर एक को अपने टाइम की वैल्यू समझनी चाहिए अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। अगर टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं हो पाएगा तो बहुत मुश्किल होता है आपको कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि टाइम सबके लिए लिमिटेड है। हमारे लिए, अंबानी के लिए, सबके लिए एक टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। लेकिन अगर उसी टाइम में अगर आप सही तरीके से सही वक्त पे सही काम करेंगे तभी आपको सक्सेस मिल सकता है। जो लोग टाइम को वेस्ट करते हैं वो अपने अचीवमेंट को, अपने गोल को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकते हैं अपने तरीके से। इसलिए व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट है क्या आखिर में? इतने ज़्यादा कोर्सेज बिक रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, हर लोग परेशान है टाइम मैनेजमेंट की कोर्सेज लेने के लिए। टाइम मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट वही है, एक मुहावरा है कि सही वक्त पे सही काम को करना इज कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट। जब लोहा गर्म हो हथौड़ा मारना चाहिए, तभी उस लोहे में शेप आ सकता है। उसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो भी इफेक्टिवली अगर हम डिफाइन करें कि राइट टाइम इज एलोकेटेड फॉर द राइट एक्टिविटीज, सही वक्त पे सही काम करने को ही टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। और उसी को अगर हम दूसरे रूप में कह सकते हैं बेस्ट यूज ऑफ टाइम, जब हम सही काम को सही वक्त में कर रहे होते हैं तो उसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब आते हैं दोस्तों कि अपने काम को किस तरीके से सही वक्त में सही काम किया। आपके दिन भर में 50 काम है जिसको आपको करना भी है, लेकिन आप ये सोचिए कि उस 50 काम में से एक काम जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसको सबसे पहले कीजिए, फिर उसके बाद नीचे वाला और सिर्फ नीचे वाला। तो इस तरीके से आपको हायर रैंक करना है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। जैसे कि हमारी ज़िंदगी में सबसे पहला काम क्या होता है? सुबह उठते हैं, जॉब करते हैं। जॉब से क्यों करते हैं हम? जॉब इसलिए कि पैसे आते हैं उससे। तो सबसे पहला काम आपको जॉब करना है, फिर जॉब से आना है, फिर अपने घर की जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको पहले प्रायोरिटी की। अगर तबीयत किसी की ख़राब है तो पहले तबीयत के लिए दवा और मेडिकल पे जाना है, फिर उसके बाद जब आगे बढ़ना है। इस तरीके से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। तो पहला काम था जॉब करना, जॉब से जो पैसे आएंगे पैसे से वो हर एक काम को करना। तो इस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि डे टू डे लाइफ में ऑफिस के अंदर कोई काम दिया गया है तो सबसे पहले वो देखना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उसको करो, फिर उसको करो, फिर इसको करो। इस तरीके से टाइम को आप डिस्ट्रीब्यूट करो। तो विच एक्टिविटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, यही है इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम के लिए। और जो काम को अर्लियर कर सकते हो कर लो और फिर उसको बाद में करो, जो चीज़ आपको छोटी मोटी बाद में लगती है। टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट और नॉट कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बट आपकी पर्सनल ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं आती कि टाइम मैनेजमेंट पढ़ लिया तो ये टाइम मैनेजमेंट के अंदर ये 6 चीज़ आनी आपको ज़रूरी है। इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए, सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव, सेटिंग डेडलाइंस होनी चाहिए, डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशंस का मतलब है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक दायित्व देना, प्रतिनिधि जैसे होता है। डेलीगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रतिनिधि, यहाँ पे मतलब है
कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से पहचानना, देना उनको, एंड प्रायोरिटी जो देते हैं हम एक्टिविटीज़ को, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको प्रायोरिटी देंगे, और अपने टाइम को जो खर्च करेंगे या जहाँ पे भी करेंगे ऑन द राइट एक्टिविटीज़। ये 6 चीज़ें सीखेंगे तभी हम टाइम मैनेजमेंट को हम सीख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले इफेक्टिव प्लानिंग आता है, जो पहला हमारा कोर्स के अंदर का पहला है। दोस्तों मैं इस बार थोड़ी अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा जोश में आके पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैं बहुत ही नॉर्मल पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरी जो क्लासेस हैं बहुत लंबी होती हैं, उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मैं कट टू कट नहीं लगाता। मेरे पास कोई ऐसे एडिटर नहीं है या स्टूडियो नहीं है जिसके अंदर मैं बहुत ही एकदम रियल ये रिकॉर्डिंग होती है, और रियल रिकॉर्डिंग में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, कोई कट नहीं है इसके अंदर। अब आते हैं प्लान ऑफ द डे। सबसे पहले अपने प्लान को, सुबह के जो प्लान है उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइज कर लो। जो भी प्लान है, मेरे पास एक टू डू लिस्ट होता है, जो टू डू लिस्ट एक ऐप है। जैसे मेरे पास प्लानर भी है, माइक्रोसॉफ्ट का प्लानर भी यूज़ करता हूँ, एंड टू डू लिस्ट जो मोबाइल में यूज़ करता हूँ। टास्क जो मैनेजमेंट आता है वो गूगल का भी आता है, वो भी यूज़ करता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर मैं सुबह में ही जो जो करना है मुझे वो कर लेता हूँ। वीडियोज़ के लिए सोचता हूँ कि टाइम कैसे निकालना है, तो रात में भी वीडियोज़ बना लेता हूँ। सुबह में अगर जिस तरीके से भी टाइम मिलता है कि हाँ मुझे लगता है कि पहले जॉब करना, तो मैं पहले जॉब करता हूँ, और वीडियोज़ के लिए भी टाइम किस तरह से निकालता हूँ। अपना जॉब भी करता हूँ, घर भी देखता हूँ, यहाँ भी देखता हूँ, वहाँ भी, सारा काम मैं किस तरह से करता हूँ। तो पहले लिस्ट बना लेता हूँ, क्या क्या घर में ज़रूरत है वो टू डू लिस्ट में बना लेता हूँ। ऑफिस में क्या क्या देना है वो टू डू लिस्ट में बना लेता हूँ। और एक महीने का जो से काम होता है, जैसे कि ऑफिस का बहुत सारा काम रहता है, जिसके अंदर महीने की 26 तारीख को हमें एक MSR देना पड़ता है, मंथली रिपोर्ट जिसको कहते हैं, कि मंथ में आपने क्या क्या किया, कैसे किया, उसको MSR 26 तारीख को सबमिट करना पड़ता है। 22 तारीख के अंदर में हम लोग को कन्वेंस बिल वगैरह जितने भी है वो सबमिट करनी पड़ती है, तो वो भी हमें बनाना पड़ता है। एंड उसके बाद हमें वीकली प्लान भी बनाना पड़ता है, और वीकली प्लान पे काम भी करना पड़ता है। इस तरीके से पूरा काम होता है हमारा, और हम हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं कि आज मैं ये करना है, आज मैं ये करना है। और कन्वेंस जो बिल होता है पर डे का, मैं छोटा छोटा कन्वेंस बना बना के रखे, तो कि मुझे लास्ट में आके इसकी दिक्कत ना हो कि महीने का जो कन्वेंस बिल में परेशानी ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैं इस तरह से टू डू लिस्ट में बनाता हूँ। घर का भी जो अलग से प्लान बना लेता हूँ। मैं आपको टू डू लिस्ट का इंटरफेस दिखाता, आप जाओ वहाँ पे देख लो टू डू लिस्ट का जो भी इंटरफेस है, तो वहाँ पे सारे की पर्सनल और वर्किंग का अलग अलग इंटरफेस दिया है। थोड़ा सा अच्छा लगता है, गूगल टास्क से अच्छा है, तो इसलिए मैं उसी को प्रेफर करता हूँ। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कहीं और कर रहा हूँ, तो माइक में सामने रख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले काम क्या था यहाँ पे आपके सामने, कि आप को हाईलाइटर ले लेता हूँ। सबसे पहला काम है हमारा कि प्रिपेयर टू डू टास्क प्लान। सबसे पहले हमारा टास्क प्लान को हमको ये करना है, फिर जाके हमारा जो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, जो भी हमारी प्रायोरिटी है उसको ऑर्डर को लिखना है कि सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा और उसके लिए कितना टाइम देना है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि मुझे लगता है कि आज यार 2 घंटे के अंदर में मैं कन्वेंस बिल बना लूँगा, ठीक है। तो उससे ज़्यादा मैं 2 घंटे में बैठता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है उसके हिसाब से कि यहीं 2 घंटे में बना लेना इसको। फिर हमारा वीकली प्लान 1 घंटे का रहता है कि वीकली प्लान 1 घंटे में बना लिया। ऑफिस में बनाना है कि कहाँ बनाना है, घर पे बनाना है या रास्ते में बना लेता हूँ। इस तरीके से मैं सारे काम को देखता हूँ। रास्ते में चलते हुए टू डू लिस्ट को चेक करता रहता हूँ, क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। ये सबसे पहली बात की प्रायोरिटी की मैंने सोचा कि मैं आराम आराम से ही पढ़ाऊँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि इतना ज़्यादा शोर गोल करके पढ़ाने के, कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप रियल हैं वही पढ़ाइए, जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं। शोर गोल करने से कोई फ़ायदा नहीं, नज़र नहीं आ रहा था मुझे। मैंने सोचा कि चलो ठीक है ऐसे ही पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ाना का स्टाइल है। मैंने भी सोचा था कि कई जोश से भर के मैं ही बनाऊँ कुछ वीडियो। सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही बात चलता रहता है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दे, कोई शेयर कर दे। बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, 7 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बना रहा हूँ। खैर आप पे डिपेंड है कि आप मुझे कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। तो प्रायोरिटी की जहाँ पे बात कर रहा था मैं, कि अपनी जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आप सेट कर लें और उसको सुटेबल टाइम दे दें। जो भी उसके लिए सूट करता हूँ सुटेबल टाइम दे दें एक, कि इसको इतने में करूँगा। सबसे पहला दूसरा काम ये होता है, जो भी पेंडिंग वर्क है आपका उसको आप ख़त्म करो। जितने भी पेंडिंग वर्क है, ठीक है, उस पहले पुराना काम करो, फिर जाके कोई फ्रेश काम करना। कोई भी फ्रेश काम मत करो और पुराना काम को छोड़ के, क्योंकि वो क्या है, पेंडिंग वर्क आपका चालू रहेगा और फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। टू डू लिस्ट में एक बहुत अच्छी बात है कि उसमें जो काम होता है ना, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है, अगर वो काम ख़त्म हो गया आप उसको कट कर दो कि ऑलरेडी कंप्लीट, तो उसको आप टिक कर दो। मैं इसलिए आपको टू डू लिस्ट
के बारे में बता रहा हूँ। मुझे कोई एक स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है या मैं किसी कंपनी के ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट द रीज़न इज़ कि यहाँ पे टू डू लिस्ट को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसमें बड़े अच्छे तरीके से ऑप्शन दी हुई मैनेजिंग का, टास्क मैनेजिंग का। तो वहाँ पे आप टिक कर दो तो वो टास्क कंप्लीट हो जाता है। इंश्योर कि वो टाइम जो फिनिश टास्क है विद इन योर टाइम फ्रेम, अपने टाइम के हिसाब से ख़त्म हो जाए। जैसे आपको सोच लो कि मुझे ये काम करना है, इतने दिन में कर लेना है, तो वो चीज़ आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आपके पास गोल नहीं है, टाइम नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उसी तरह से एक शिप जो है जो समुद्र में खो गई है और उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कुछ नहीं पता उसको। आप समझ रहे हो इस बात को? तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है कि वर्किंग विदाउट गोल, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, या और किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर रहे हो आप, तो वैसा होता है जैसे कैप्टन जो खो गया है समुद्र के बीच में। और आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक सेट करना पड़ेगा कि मुझे इस इंटरव्यू को इतने दिन में निकाल लेना है। ऐसे नहीं कि मैं 10 साल से इंटरव्यू निकाल रहा हूँ, 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो ये काम नहीं करना है आपको। तो इंटरव्यू के लिए भी आप इस को जो भी रियलिस्टिक टारगेट है आपके, उसको अचीव बनाने के लायक बनाओ। जो भी मतलब ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी टारगेट बना लिया जो आपको लगता नहीं है कि ये कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अपने टारगेट को रियलिस्टिक बनाओ, जो भी जिसको आप उस टाइम फ्रेम में अचीव कर सको। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अपने टारगेट का जो भी हो, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो या कुछ भी हो, आपको ना एक डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी। विदाउट डेडलाइन कुछ भी नहीं हो सकता, आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है? तो कितना एक टास्क को कितना, जैसे अगर हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो हम टाइम टेबल बनाते हैं अचीव करने के लिए। आप स्कूल में भी बनाते हैं टाइम टेबल, क्यों? दिस इज़ अ टाइम मैनेजमेंट। आपको 1 घंटा फिजिक्स पढ़नी है, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़नी है, 1 घंटा आप कॉलेज में जाते हो, आपका हर एक बेल होता है, 1 घंटी होती है, उसके अंदर आप काम करते हो। आप तो शुरू से टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, आपके सामने है, फिर आप क्यों कोर्स खरीद रहे हो भाई? क्यों? रीज़न नहीं है यार, आपके डे टू डे लाइफ में टाइम मैनेजमेंट, आप अभी कोर्स खरीद रहे हो टाइम मैनेजमेंट की, आपको बचपन से ही टाइम मैनेजमेंट 1 घंटे लगी, दूसरी पीरियड की घंटी लगी, तीसरी पीरियड की घंटी लगी। दे आर लर्निंग टीचिंग यू आर टाइम मैनेजमेंट। वाई आर यू स्पेंडिंग मोर टाइम? आपका कोई मान लो कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो टॉपिक कमज़ोर है, जैसे मेरे अभी एक स्टूडेंट का टीचर में हुआ, बीपीएससी टीचर के अंदर हुआ, तो मैं उसे 3 महीने तक पढ़ाया था एंड उसका जो मैथ कमज़ोर था, मैंने कहा देखो मैथ में सबसे ज़्यादा टाइम दो, जीएस में जिस तरह के हैं उसको टाइम मैनेजमेंट कि ये तुम्हारा सही है तो ये तुम 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, 15 दिन में रिवाइज कर लेना, 1 महीना बैठ के सारा कुछ रिवाइज कर लेना, टाइम है नहीं। 3 महीने में उस बंदे ने बीपीएससी फोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट। मैंने उसे बताया कि तुम्हारा मैथ कमज़ोर है, 15 दिन पहले बैठ के मैथ बनाओ, दिमाग खुल जाए, दिन रात बनाओ, टाइम है नहीं तुम्हारे पास। 15 दिन वो बंदा मैथ बनाता रहा, उसका दिमाग खुल गया कि अब इस कोई भी मैथ का सॉल्यूशन आएगा हम इस तरीके से कर लेंगे। नॉन टेक्निकल, नॉन बैकग्राउंड बंदा जिसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, उसने वो काम कर दिया। मैंने कहा ठीक है बस इतना हो गया, अब तुमको समझ में आ रहा है ना कि मैथ कैसे बनता है? कह रहा हाँ बस समझ में आ रहा है। मैंने कहा आप अपना पूरा सिलेबस उठाओ, सबको सिलेबस उठा के सही तरीके से पर डे पढ़ो। अब तुम्हें पर डे पढ़ना है। अब जब उस पर मैथ का क्वेश्चन आता था उसका, वो मैथ के क्वेश्चन को बना लेते थे क्योंकि उसने जो कमज़ोर पार्ट था उसका मैथ का, उसने उसको सही तरीके से कर लिया। तो मैंने कहा कि सबसे पहले इसको 15 दिन दो और 2.5 महीना मैथ के साथ, अब वो मैथ भी पढ़ रहा है, 3 महीना जो प्रैक्टिस किया वो मैथ के साथ करता रहा। तो इस तरीके से उसने फर्स्ट टाइम में फोड़ दिया, फर्स्ट टाइम में सीटेट फोड़ा उसने और फर्स्ट टाइम में बीपीएससी फोड़ दिया उसने। फोड़ देना हमारे, तो दिस इज़ उसकी लाइफ बन गई, समझ रहे हो? तो इस तरीके से उसको मैंने बताया था कि टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। आप भी अपने जो भी कमज़ोर पार्ट है उसको पहले आप करो, पहले कंप्लीट करो। जो भी आपको लगता है ऑफिस के अंदर जो पहला टफ काम है उसको पहले कर लो और फिर इसी को बाद में डेडलाइन सेट करो। मैंने सिर्फ बोला था उससे डेडलाइन सेट करने के लिए, मैंने कहा था 15 दिन ही पढ़ना है, इससे 16वां दिन 1 मिनट भी आगे नहीं होना चाहिए, वरना तुम बाकी चैप्टर बाकी चीज़ छोड़ दोगे। 15 दिन इसलिए कि एकदम जीरो लेवल का वो बंदा था, 15 दिन उसको मैथ कुछ भी नहीं आता। 15 दिन के अंदर में 10 तक की मैथ को उसको बार बार पढ़ना पड़ा एंड देन 15 दिन में सेट हो गया।
अब ऐसा तो नहीं कि एकदम ज़ीरो हो मैथ में, क्योंकि उसने भी बीएड किया है, 11th-12th भी किया है इस तरीके से। तो अब आते हैं एवरी टास्क को हमने एक प्रायोरिटी के हिसाब से हमने टाइम दे दिया, और आपको अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए। आप किसी से पूछ रहे हो हर चीज़ को। अब आते हैं कि अपनी प्रतिनिधि रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप हर काम खुद तो नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई प्रतिनिधि चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी देना होगा। जैसे कि ऑफिस में हो, अगर आपको कोई टारगेट दिया गया है तो उस टारगेट को करने के लिए आप ये मत सोचो कि आप अकेले घर चला लोगे। आप अगर घर भी चला रहे हो अपना, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी घर ऑफिस भी करना एंड खाना भी बनाना, वो सारी चीज़ें, जॉब भी करना, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी पड़ेगी घर के लिए भी, अपने ऑफिस के लिए भी। कि अगर आप एज अ मैनेजर हो तो आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी पड़ेगी लोगों को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको एम्प्लॉय के उनकी इंटरेस्ट एज स्पेशलाइजेशन के थ्रू उनको देने के बाद उनको एक डेडलाइन सेट करना पड़ेगा जिससे वो काम कर ले। डू नॉट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। अपने से ही सारा काम मत करो। बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ, जैसे कि मैं हूँ, मेरे साथ भी होता है, मैं डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा फंस जाता हूँ। तो मैं अपने काम को है ना बांट देता हूँ। जैसे कि अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मैं बोल देता हूँ घर का काम में ये कर लो तुम, ये कर लो तुम, ये कर लो तुम। तो उससे क्या होता है कि मेरा बर्डन जो है ना कम हो जाता है। अभी मैं किसी काम से बाहर आया हुआ हूँ तो मैं खाना वाने का इंतज़ाम किसी से करवा दिया, उसको करवा दिया। पैसा लग रहा है लेकिन काम होना चाहिए। अगर हर लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। अगर आप वर्क स्टेज में एज अ मैनेजर हो, सबको सब कुछ नॉलेज नहीं होता, तो सारे नॉलेज को आपको बटोर के ही आपको सारा काम करवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे अगर जो भी लोगों को आप हायर कर रहे हो सपोज, तो वो बंदे को हायर करो उस काम को करने के लिए जो उसके अंदर एक्सपीरियंस हो। आप ही मत सोचो कि वो पढ़ के, मतलब एक्सपीरियंस होना ज़्यादा ज़रूरी किसी काम को सही तरीके से करने के लिए। अब आता है प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटी रखो, हायर, लो, मीडियम, कौन सी किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी, उसको उसके अर्जेंसी के हिसाब से बांट लो। और वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस काम को सही तरीके से कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं कि आपका काम सबसे पहले क्या होगा, जैसे मैंने बताया, मैंने उस बंदे को बैठाया और मैंने कहा कि तू क्या क्या कर सकता है पहले मुझे बता। ये क्वेश्चन है मैंने दिया उसको, उसने कहा कि ये बना लूँगा, ये ना मुझसे मैथ नहीं आती। मैंने बस ट्रिगर कर लिया, अच्छा इस बंदे को मैथ नहीं आती। मैंने कहा ये बना, ये राजनीतिक वाला बना ले, जीएस का क्वेश्चन बना, ठीक है, हल्का टूटा फूटा बना लेता, लेकिन मैथ में एकदम ज़ीरो था वो। मैंने कहा बस तू 15 दिन मैथ पढ़, पहले तू कुछ मत पढ़। 15 दिन उस बंदे ने क्लास 1 से लेके 10 तक की मैथ पढ़ी, पढ़ता रहा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 15 दिन इज एनफ फॉर। 10 तक की मैथ थी, 9-10 का उसको एग्ज़ाम देना था और उसने कर लिया। तो आपको टास्क डिफाइन करना पड़ेगा कि डे टू डे लाइफ में आप मंथ में कौन सा काम सबसे अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना। अब आते हैं, जो भी टाइम है उसको, टाइम को सही एक्टिविटीज़ में एक्सपेंड करना ही ये आपकी नॉलेज है। जैसे मैंने उस टाइम में उसको मैथ पढ़ाया, सही एक्टिविटीज़ दी। अगर मैथ नहीं होता तो बहुत मुश्किल है, उसकी मैथ का भी क्वेश्चन आ रहा है ना, आपको जीएस आ रहा है अलग से, फिर ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब कुछ आ रही है उसके अंदर। तो बीपीएससी थोड़ा टफ हो गया है, तो उसके अंदर सब कुछ आ रहा है। तो आपको सब कुछ, हिंदी भी आया था तो हिंदी में उसको मैंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा हिंदी भी कर लियो, लेकिन अपना ग्रामर थोड़ा सा ठीक कर लो। तो उसने कर लिया था हिंदी में, 2-3 दिन के अंदर में उसने पूरा हिंदी पढ़ लिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपने आप में डेवलप हैबिट करना पड़ेगा कि राइट थिंग, राइट एक्टिविटीज़ को करना पड़ेगा। सबसे पहले कि अगर आप किसी गलत काम को कर रहे हो तो आपका कोई यूज़ नहीं, उससे टाइम ख़राब हो जाता, समझ रहे हो। अगर मैं उस बंदे को ये कहता कि तू मैथ छोड़ दे और सारा चीज़ पढ़ ले, और उसका सिलेक्शंस नहीं होता, उसने सारा मेहनत तो की लेकिन गलत डायरेक्शन में कर ली, क्योंकि अभी बीपीएससी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है उसके अंदर, सब कुछ मिला के सब कुछ आ रहा है। तो आपको टाइम को सेपरेट करना पड़ेगा आपके अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसके लिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम मशीन नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी इस तरीके से। अब आते हैं आपको, अगर आप अपने ऑफिस में हो तो ऑफिस की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसके लिए किस तरीके से, सबसे पहले हमें ऑफिस के बारे में जानेंगे, बाकी धीरे धीरे जानेंगे। सबसे पहले कि हम अपने पास बहुत सारी फाइल्स को, बहुत सारे टास्क को अपने साथ नहीं रखेंगे। सबसे पहले जो भी ज़रूरत की चीज़ें अपने पास रखेंगे, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं उसको अपने फाइल से हटा देंगे, अपने पास से, अपने टेबल से हटा देंगे।
जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने ड्रॉवर जो है, हमारा ड्रॉवर है उसको टॉप में रखेंगे, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको नीचे रखेंगे। जब भी जो जैसे कि हमें रोज़ाना मान लो कि एक टीचर हुआ सपोज, टीचर प्रिंसिपल हो, आपको रोजाना ही अटेंडेंस देखनी है, तो आप जो अटेंडेंस वाली फाइल है ना अपने ड्रॉवर के सबसे ऊपर में रखो। ड्रॉवर खोला, अटेंडेंस निकाला, आपको कुछ काम है, जो भी चीज़ें वो ड्रॉवर के ऊपर रखना है सबसे, उसके बाद नीचे से फिर नीचे। उससे क्यों क्यों व्हाट इज़ द रीज़न वाई, इससे आपका टाइम बचेगा। जो आपके जो रोज़ाना खोजने की चीज़ें हैं उससे आपकी टाइम बचेगा, वही टाइम आपका यूज़ होगा। तो टाइम मैनेजमेंट में सिर्फ टाइम का मैनेजमेंट नहीं करना, उसको बचाना भी है, समझ रहे। अब आते हैं जैसे हाँ, सबसे पहले कि जो भी असाइनमेंट है उसको सही तरीके से समझना है। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट का इंतज़ार नहीं करना है कि यार लास्ट मोमेंट आएगा तो हम करेंगे। सबसे पहले अपने काम को कर लो, अपने टाइम को कील मत करो। ऑफिस के अंदर हो कि जा रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, जैसे लड़कियों की जैसे कि कोई भी टास्क दिया जाता है, फिर वो जाएंगे 10 लोगों से पूछेंगे, जबकि उनको आता है, फिर गॉसिप करेंगे, उससे क्या है टाइम ख़राब होता है। आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस गेम खेलने के लिए, कंप्यूटर में इधर उधर करने के लिए पैसे नहीं पे कर रहा है, तो सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशंस का काम ख़त्म करो और टेंशन फ्री रहो। क्या होता है कि मेरे पास भी ऑर्गेनाइजर का जो काम करता हूँ तो मैं काम करता हूँ तो सबसे पहले अपने ऑफिस का काम करके ख़त्म कर देता हूँ। मेरे अंदर सबसे बड़ी ऑफिस का काम करके ख़त्म कर दो। ऑफिस से कॉल नहीं आना चाहिए। एक चीज़ कॉल आता, मैं मेंटली एकदम फ्री रहता हूँ। जैसे अभी मैंने सारा ऑफिस की जो भी डेटा थी अपलोड कर दिया, सारा जो भी उनको MSR था दे दिया, मंथली रिपोर्ट होता है वो दे दिया, सब कुछ दे के एकदम फ्री होकर बैठा हुआ हूँ। मेरे को कॉल नहीं आ सकती अभी, आप समझ रहे हो? नो, उन्होंने को देखना होगा, उनके पास सारे डेटा हैं, उनके पास जो भी एक्सेस है वहाँ से उठाएंगे। ये अगर उनको कोई डाउट होगा तो वो मुझे फ़ोन कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आमिर ये तुमने ये डेटा नहीं फिल किया, ये डेटा नहीं डाला, वो डेटा नहीं डाला, ये नहीं डाला, ये सब नहीं। पहले मैं एक ऑफिस का काम करके फ्री हो जाता हूँ, फिर मैं अपना दिमाग अपने घर के कामों में लगाता हूँ। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आपको एक हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। प्लान ऑर्गेनाइज करने के लिए कैलेंडर को आप सही तरीके से यूज़ करोगे। मैं अपने मोबाइल में ही कैलेंडर यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं टेक्निकल थोड़ा सा पर्सन हूँ। मैं अभी आपको चाहता हूँ कि टेक्निकली बनो, और पूरी दुनिया टेक्निकल हो रही है, तो आप अपने मोबाइल के अंदर कैलेंडर यूज़ करो। अच्छा कैलेंडर डाउनलोड कर लो, उसके अंदर बहुत सारे टू डू लिस्ट वगैरह सब होते हैं। फ़ोन में रिमाइंडर लगा लो, भूल जाना कोई, अगर आपको लगता है कि किसी पर्सनल आदमी को भी आप कोई चीज़ बता देते हो। मेरे भी कुछ पर्सनल है जो चीज़ मुझे याद रखनी पड़ती है, मैं अपने पर्सनल लोगों को भी बता देता हूँ यार, उस बहाने उससे बात भी हो जाएगी और वो मुझे रिमाइंड भी कर देंगे। तो इस तरीके से काम करता हूँ। बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट आते हैं। क्या बेनिफिट? टाइम मैनेजमेंट जो है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द अवेलेबल टाइम। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि जो भी आपके पास टाइम है, क्योंकि टाइम मेरे पास 24 घंटा मेरे पास है, अंबानी के पास है, हर लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट टाइम जो है वो फिक्स है। तो उसमें कोई नहीं है कि टाइम इधर उधर हो रहा है, टाइम सबका फिक्स है। तो उस टाइम को सही तरीके से यूज़ करना ही टाइम मैनेजमेंट होता है। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंडिविजुअल जो है, जो भी इंडिविजुअल है, राइट थिंग एट राइट टाइम के बारे में मैंने जो आपके अकेले हो, राइट थिंग राइट टाइम को आपको करना ही पड़ेगा। और जो भी आपकी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को अलग करके सही तरीके से संभालना ही टाइम मैनेजमेंट है, जब आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ यार, प्लीज़ डोंट बाई एनी कोर्स। पता नहीं, आई डोंट नो। मेरे ही वीडियो को पूरी जगह फैला दो, शेयर कर दो लोगों में, ठीक है। अब आते हैं जो टाइम को है, अपने पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ को अलग कर दो। यही बेनिफिट है। हमारा टाइम मैनेजमेंट के बेनिफिट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मेक योर पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने टू डू लिस्ट को हमने प्लान कर लिया, सॉर्ट कर लिया। यहाँ पे जो भी हमारी ज़रूरत है उसको सॉर्ट कर लिया, डे एज पर देयर इम्पोर्टेंस है, और उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक टाइम को निर्धारित कर दिया। हम मोर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ठीक है। हम क्या है, एक प्रॉपर वे में अपने सामान को रखते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। अननेसेसरी किसी भी टाइम को, डॉक्यूमेंट को खोजने में के लिए हमारे टाइम ख़राब नहीं होते। अपनी फाइल्स एंड फोल्डर वगैरह सही जगह से रखते हैं, स्टेशनरी के आइटम सही जगह रहती है। हमारा वर्क स्टेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। हम अपने मॉरल को और कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा टाइम जो है वो एक टाइम फ्रेम के अंदर में, एक ऑर्गेनाइजेशंस में जो है ख़त्म होता है। ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को, टाइम को वैल्यू जब देते हैं तो वहाँ पे हम
क्राउड को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे इंडिविजुअल जो काम जो फिनिश कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, डे बाय डे जो काम को कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे अपना सेंटर अटेंशन होता है एवरीवेयर, तो हम अपनी काम को एज ए इंडिविजुअल भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा मॉरल और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और हम अपने टाइम को, गोल को अचीव करने के लिए कम टाइम में गोल को सही तरीके से अचीव कर लेते हैं। जो हमारा एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा अपना डेडलाइंस को सेट करने में टाइम लगता है, और उस टाइम को डेडलाइंस के अंदर में हम कर लेते हैं, तो जो भी है रोल जो है एक इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। इसी चीज़ को, जो उसके पास टाइम मिल गया ना, इतने टाइम में उसने कर लिया, अब उसका दूसरा टाइम मिल गया दूसरे काम करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टारगेट को अचीव करने में हेल्प करती हैं। अगर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जो हेल्प करता है एक उसको एक सक्सेस बनाने के लिए, अपने ग्रुप में एक होता है, ऑफिस के अंदर में एक बंदा है जो हर काम को टाइम पे कर लेता है, ठीक है, तो उसको ऊपर जाने के लिए कम समय लगता है टॉप मैनेजमेंट में जाने के लिए, क्योंकि उसको टाइम मैनेजमेंट आता है। ठीक है, और जो अपने काम को सही तरीके से, अपने इंप्रेशन को नहीं दे पाता, अपने काम को सीरियस नहीं करता है, तो उसको हमेशा ऑफिस में डांट सुनता ही रहता है। तो बेस्ट प्लान मेक यू एज अ बेस्ट प्लान बेटर। ठीक है, तो लर्न करना पड़ेगा कि क्या कौन सी थिंग्स, जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली अपने 5 ईयर को अभी से प्लान करो कि हमें क्या करना है। रिड्यूस करना पड़ेगा आपको अपने स्ट्रेस एंड एंजाइटी को, जो भी एंजाइटी है और जो भी स्ट्रेस है आपको उसको रिड्यूस करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, तो वेस्ट टाइम, देयर इज़ नो पॉइंट टू वेस्टिंग टाइम। आपको अपना पॉइंट जो है, अपने वेस्टिंग टाइम को नहीं, वेस्ट नहीं करना है। आपको फिनिश ऑफ करना पड़ेगा, पेंडिंग वर्क को ऑन टाइम करना पड़ेगा। अगर आप ऑन टाइम नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देन उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव को काम दो, फैमिली के मेंबर को टाइम दो। अपने टाइम को, अपने टास्क को प्रायोरिटाइजेशंस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ओवर बर्डन लेके फुलिश मत बनो। मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, और वो सारी प्रॉब्लम को मैं कैसे मैनेज किया हूँ वो मैं जानता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें इंसान के ज़िंदगी में, ये तो नहीं है ऊपर वाला जो भी करता है सारा ऊपर वाले ही करता है चीज़ों को आसान, लेकिन हमारे पास सोचने समझने की शक्ति दी है, और इसी शक्ति को, इसी पावर को, इसी चीज़ को, इसी क़ुव्वत को इंसान सोच समझ के हर फैसले लेता है, फिर ऊपर वाले की भी मदद आती है। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग एवरीथिंग दैट कम ऑन योर वे, ये चीज़ है। आपको कोई भी कह देता है यार ये काम कर दे, ऑफिस के अंदर या स्कूल के अंदर, आप अपना काम देखो पहले कि मैं ये काम कर पा रहा हूँ कि नहीं, अपना काम कर पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, अब आते हैं टेक्निक के बारे में। ये पूरा कोर्स में एक ही में देने वाला हूँ कि जब आप शुरू करो ना, एक वीडियोस देखो बस, एनफ, फ्री ऑफ कॉस्ट। टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है, जो यूज़ जो करेंगे टाइम को, अचीविंग सक्सेस इन लाइफ। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के जो सबसे बड़ा मंत्र है कि अपने सक्सेस को पाने के लिए किस तरीके से टाइम को यूज़ करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्या करता है, टेक्निक में क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल को वो बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ टाइम के बारे में बताता है। और टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है, एसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल टू वैल्यू टाइम, और उसके सही वक्त में सही काम करने की चीज़ें बताता है। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक में। सबसे पहले मैंने आपको बताया सेट योर प्रायोरिटी आपने 1 2 3 4 7 करके टू डू लिस्ट में अपने टास्क को जॉट डाउन कर देना, लिख लेना है कि सबसे पहले मुझे कौन सा काम कैसे करना है। हायर प्रायोरिटी वाला जो पहला है उसको पहले दो, सेकंड इस तरह से। और मेक श्योर टू स्टिक योर टास्क एंड लिस्ट, आप अपने काम को टिक करते रहो जहाँ पे फिनिश हो गया है। ठीक है, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट का डिफरेंस समझेंगे। इम्पॉर्टेंट है ग्रेट सिग्निफिकेंस और वैल्यू जिसकी है, और अर्जेंट है कि जिसको अभी आपको काम करना है। अर्जेंट, ये दो वर्ड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है, हाँ ये काम करना मेरे लिए ज़रूरी है, वैल्यू है, लेकिन जो काम अर्जेंट है, जैसे कि आपकी तबीयत खराब हो गई आपके घर की फैमिली की, तो अभी क्या आपको इम्पॉर्टेंट लगता है, ऑफिस या उसको घर लेके जाना, अपने बंदे को हॉस्पिटल लेके जाना। तो अर्जेंट वर्क वो है, इम्पॉर्टेंट बोथ है,
लेकिन आपको इंपॉर्टेंस ही कहाँ पे, आपको ये भी इंपॉर्टेंट है कि जॉब भी करनी है और घर में एक बंदे की तबीयत खराब है उसको भी ले जाना, दोनों इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन इस इंपॉर्टेंट में से अर्जेंट कौन सा है? तो अभी तो मैंने बताया कि सबसे पहले आप पैसे कमाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे अर्जेंट ये आ गया कि आप अपने बंदे को हॉस्पिटल लेके जाना। दिस इज द अर्जेंट, रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन एंड अटेंशन, दिस इज द अर्जेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ों को सोच समझ के फैसले लेते हैं। डिसीजन मेकिंग की क्लास अगर आपको चाहिए होगी तो मैं इसके अंदर दे दूंगा, लेकिन कमेंट में बताना पड़ेगा। डू नॉट बिगिन योर डे विथ समथिंग विच इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से नहीं कि यार चलो यार आज करते हैं, नहीं करते हैं, और अपने बॉस की रिमाइंडर की जब बॉस आपको बताएगा या घर पे कोई प्रॉब्लम आएगी तब, ऐसे नहीं। अपनी ज़िंदगी का पहला ही कदम, पहला ही काम से, अपने इंपॉर्टेंट काम से चालू कर दो। और सबसे चीज़ है कि फोकस रहना है, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे कहीं पर भी हो, और जो भी आपके जॉब है, और अपने वर्क स्टेशंस को इस तरह से छोड़ो मत, काम करते रहो। और किसी भी काम को मिडिल में छोड़ के जाना, उसमें क्या फोकस टूट जाता है। ठीक है, मैं इसी वीडियो को मैं ये 5वीं 6ठी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड हो क्या रहा है कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे इको हो रहा था, तो मैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा, फिर मैंने एक छोटा सा साउंड प्रूफ थोड़ा सा रूम बनाया हूँ जिसमें, एंड तब जाके इको को थोड़ा कम करने के लिए मैं कोशिश किया। तो मुझे लगा कि नहीं, 5वीं बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसी चीज़ का, मतलब 1-1.5 घंटा बोलना है, फिर भी मैं बार बार कर रहा हूँ। एड लाइफ टू द वर्क। सबसे पहले कि जो भी आपकी डेली शेड्यूल है उसके अंदर आपको तो मतलब टी लेना है, नेट सर्फिंग करनी है, पर्सनल कॉल करना है, तो ये जो डेली शेड्यूल है, यू शुड इंक्लूड दिस टाइम, इसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये नहीं कि यार मैं आज सुबह से लेकर शाम तक पढ़ूंगा, फिर 4 से 5 बजे इंग्लिश पढ़ूंगा, 5 से 6 बजे हिंदी पढ़ूंगा, तो आप बीच में ब्रेक नहीं लोगे, उठ के नहीं जाओगे, चाय नहीं पियोगे, मोबाइल नहीं देखोगे, इसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ मशीन, ये एक बात याद रखो, उसके अंदर अपनी फीलिंग है, उसको सोना भी होना है, स्ट्रेच भी करना है ना, 8 से 9 घंटा सोना भी है, और 30 से 45 मिनट जो है, जो आपको अपने सोशल नेटवर्क साइट को, अपने फ्रेंड्स कॉल को दिन भर में कॉल वगैरह करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको 30 से 35 मिनट तक पूरे दिन भर में निकालना ही पड़ेगा। और सेट अ रियलिस्टिक टारगेट, एक रियलिस्टिक टारगेट को आपको बनाना पड़ेगा जो आप अचीव कर सकते हो अपने टाइम ड्यूरेशन में। ऐसा नहीं कि जैसे कि पंचवर्षीय योजना जिसको कहते हैं वो बना लेते हैं, और अपने से झूठ मत बोलो। ठीक है, तुम सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन अपने से झूठ नहीं बोल सकते। एक टास्क को सबसे पहले, किसी भी टास्क को शुरू करने से पहले 1 घंटा दो, और अपने उसमें बेस्ट से बेस्ट उसमें टाइम दो। अगर assigning 1 hour to the task which you yourself know would require much more time does not make a sense। आपने किसी भी काम को करने के लिए जो भी काम है आपको लगता है कि 2 घंटे में होगा, आप उसको 1 घंटे में नहीं दो, पूरा 2 घंटा दो, सही तरीके से काम को कंप्लीट करो। अब आते हैं, ओवरलोड नहीं लेना। आप देख रहे हो यहाँ पे, स्टे अ फर्म नो टू योर बॉस इफ यू फील नॉट एबल टू कंप्लीट योर सर्टेन असाइनमेंट विद इन अ असाइंड डेडलाइन। नो कहने से बेहतर है कि छोटे छोटे चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरलोड मत करो। मेरे साथ क्या होता है कभी कभी कि मैं आपको एक सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे सेशंस ले लिए। सपोज 15 दिन में मैंने 20 सेशंस ले लिए। अब 20 सेशंस को मुझे पता है, जब मैं सोचता हूँ कि अब इसको ऑनलाइन अपलोड करना है, मैं कैसे करूँगा, तो मैं उसको 20 सेशंस को जब देखता हूँ और ऑनलाइन अपलोड करने के लिए सोचता हूँ, मेरा हिम्मत नहीं होता, तो मैं एक एक सेशंस को धीरे 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 करके और फिर वो अपलोड होता है। तो नो किसी काम को मत करो ओवरलोड होके कि मैं नहीं कर पाऊँगा, डेडलाइन में पूरा नहीं पड़ेगा। तो डोंट वरी, वो अपने ऑफिस में कहो कि आप फिल नहीं कर सकते,
वो इसी काम के लिए किसी और फेलो को असाइन कर देंगे जो तुम्हारे साथ काम करता होगा, और जो वो काम को करो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। उस काम को लो। ऑफिस में जैसे मान लो कि आपके बॉस ने आपको कुछ काम दिया, आप नहीं करो। मेरे को भी एक बार क्या हुआ था, मेरे बॉस ने मुझे कुछ काम दिया था, पर वो काम को मुझे पता है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, एंड देन वही हुआ, मैं नहीं कर पाया। एंड उसके बाद मुझे क्या हुआ कि मैंने उनको मना किया और उन्होंने उसी काम को किसी और को दे दिया। इस पर फील नहीं करना है, ठीक है। डिसिप्लिन और पंक्चुअल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप सोच रहे हो कि यार काम नहीं करूँगा, लीव ले लेता हूँ, ये सब काम अच्छा नहीं है। अननेसेसरी लीव लेना, कुछ दिन अपने टाइम पे पहुँचो। जब मेरे जिस बंदे का अभी हुआ है उसको मैं बोलता है अपने टाइम पे रहो, क्योंकि अभी जो टीचर की बहाली हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ हो गया, हर जगह चेकिंग हो रहा है, ठीक है। बी ऑर्गेनाइज। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी अपने फाइल्स हैं, जो भी फाइल्स वगैरह हैं, वो ऑर्गेनाइज़ कर लो, सही जगह रखो जिसमें टाइम बचता है हमारा। जो भी आपको काम करना है, जो भी आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं, उसको सही तरीके से रखो, ड्रॉवर में स्टेपल करके रखो, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर फोल्डर बना लो। मेरे साथ क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मैं जब ट्रैवल करता हूँ यहाँ से वहाँ करता हूँ, तो मेरे बैग में जो फर्स्ट बैग के सब फर्स्ट में उसमें मैंने सारे जो भी मेरे जैसे कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये माइक है एंड चार्जर है, ईयरफोन वगैरह हैं, वो पहले वाले बैग में रखता हूँ। फिर सेकंड बैग में मैं जो भी इनके इंक्लूडिंग मेडिसिन वगैरह भी पहले बैग में रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन अगर लेनी होगी तो अर्जेंट में पहला बैग का चेन खोलूँगा और वहाँ से मेडिसिन ले लूँगा। तो क्यों, मुझे टाइम बचेगा ना टाइम डिसीजन लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को स्टेपल करके रख लेना है, प्रॉपर फोल्डर बना लो जिसके अंदर आपको सही तरीके से हर चीज़ को रख लो। आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा सेव टाइम करने के लिए। अगर किचन में भी काम कर रहे हो तो आपको हर किचन की सारी सब मसाला एक जगह रखना पड़ेगा, नहीं कि वक्त आया खोज रहे हैं, सब पे नाम लिख दो कि लेने में देरी ना हो। आपको एक डेवलप हैबिट करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइज करने के लिए, आपको एक अच्छा बेस्ट प्लानर बनने के लिए। नोट पैड पेन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। नोट पैड तो अब मैं अपने मोबाइल में ही यूज़ करता हूँ। अगर आप नोट पैड ले लो, हैंडी पेन ले लो। आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करते हैं, हम हाथ में लिख लेते हैं। प्लीज़ हाथ में मत लिखो यार किसी चीज़ को। कोई लूज पेपर उस पर लिख लिया, अपना कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल एड्रेस मत लिखो, मोबाइल में लिखो। उसको खोजने में आपको आधा घंटा लगेगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको लगता है अलग से एक फोल्डर बना लो, समझ रहे, क्लाइंट का। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि अपने काम को एंजॉय करो, ठीक है। अपने जो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा ट्रीट मत करो कि वो मेरा सोर्स ऑफ मनी है। सबसे पहली बात, अपने काम को मैं क्या होता है, मैं सैटरडे संडे को भी काम कर देता हूँ, छुट्टी में भी काम करता रहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे काम करना है। अपने ऑफिस के वक्त में गेम मत खेलो कंप्यूटर पे, कोई सेल फोन पे, ऑफिस आवर पे, वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है। एक चीज़ होता है ना कि ऑफिस में जब तुम्हारा कोई बॉस आता है तब दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, नहीं है तो छोड़ दिया, ठीक है। तो अपने जो ऑनरशिप जो है तुम जो है वो चीज़ को बना के रखो, ठीक है। आप टाइम मैनेजमेंट स्किल समझते हैं। तो अब आते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की स्किल के बारे में क्या है। टाइम मैनेजमेंट की जो है नॉट ओनली हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेस्ट यूज ऑफ टाइम बट इंश्योर सक्सेसफुल, आपको बनाता है आपके एक टाइम फ्रेम के अंदर में, ठीक है। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट की, जहाँ पे आप एसेंशियल है जो वर्क को आप कर सकते हैं राइट टाइम में, और आप वहाँ पे रिस्पेक्ट पा सकते हैं अपने काम से। Our people who do not value time fail to make a mark and are not never taken seriously। जो भी अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं वो सीरियसली नहीं ले पाते। मैं भी कुछ काम को नॉन सीरियसली किया हूँ, जिस काम की वजह से मुझे भी कहा गया है कई बार कि आप सीरियस नहीं हो, तो मैं उस चीज़ पे काम किया और अपने काम को मैं सही किया। तो स्किल जो है नेसेसरी है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए स्किल क्या है, सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशंस को क्लीन रखना, ये सबसे पहले आपका
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इमिडिएटली जो भी है सेफ टाइम को बचाना, अननेसेसरी सर्च करने से ये स्किल होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आप स्टेबल करके रखो, ठीक है। और डू नॉट कीप स्टैक, मैंने बताया था कि आप अपने स्टैक को अपने फाइल पे, अपने डेस्क पे या अपने बर्डन को मत को, अपने स्टेशनरी आइटम को और पर्सनल बिलोंगिंग को, जैसे पर्सनल बिलोंगिंग में क्या होता है, सेल फोन, कार की, वॉलेट, उनको एक अलग जगह बनाओ। और आपकी जो ऑफिस का काम है उसको अलग जगह बनाओ। अपने जो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अगर, तो आपका जो बुक्स है, नोट्स, उसको अलग जगह। और अपने जो काम की चीज़ें, हम आधा घंटा अपने रूम की चाबी या ऑफिस की चाबी खोजने में लगा देते हैं। अगर घर से निकल रहे, यार मैंने चाबी कहाँ रख दी, कहाँ रख दी, कहाँ रख दी। आप एक जगह बना दो कि यहीं पे मुझे चाबी रखनी है। और सबसे पहली बात, चाबी हमेशा 2 रखो, एक चाबी मत रखो। अगर नया ताला लेते हो तो 3 चाबी मिलती है, 3 चाबी का 3 प्लेस बना दो। होता है इंसान से सबसे बड़ी कि रूम का चाबी या कार की चाबी या फ्लैट की चाबी, जो भी आपके पास है, वो चाबी खोजने में बहुत दिन टाइम लगता है, ठीक है ना। कहीं पर भी हम आते हैं, आने के लिए आते हैं क्योंकि हम थके मारे आते हैं, हम सोचते हैं कि यार भाई कोई आप चाबी कहीं रख देते हैं, समझ रहे हो। अब वो बड़ी परेशानी होती है। तो वो चीज़ आपको करना है, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, डेवलप हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी एज अ ऑर्गेनाइजर, ठीक है। अपने जो डे है ना उसको पहले एडवांस में पहले पूरे एडवांस का प्लान कर लो। मैंने बताया कि पहले अपने एक हैंडी नोट पैड ले लो या आपके पास मोबाइल के अंदर है उसमें लिखो। मैं तो टू डू लिस्ट यूज़ करता हूँ। लर्न प्राइप, जो भी आपका प्रायोरिटाइजेशन उसको काम करो, प्रिपेयर टास्क करो, लिस्ट द मोमेंट, सेटल डाउन ऑफ योर वर्क, ये सारी चीज़ें करना है। अब बहुत सारे काम को अपने पास नहीं रखना है। सिंगल वर्ड इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी की जो डिफरेंस बताया मैंने कर दिया। हायर जो टास्क है उसको सबसे पहले करो, इमीडिएट अटेंशन लो। और अपने दिन को ऐसा नहीं कि बगैर कुछ काम के, बगैर किसी के, विच डज नॉट रिक्वायर्ड योर इमीडिएट एक्शन, उससे मत स्टार्ट करो। टास्क कंप्लीट हो जाए उसको क्लिक कर दो, वहाँ पे सेटिस्फेक्शन आता है, रिलीफ फील होता है, वहाँ पे आपको मेंटली सुकून मिलेगा। हायर एम्प्लॉय जो है डिफरेंस को समझना चाहिए कि हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, अर्जेंसी क्या है। इंपॉर्टेंस अर्जेंसी बता दिया, हायर और लोअर भी, जो आपको लगता है कि हायर काम करना है, जो आपको लगता है कि थोड़ी देर की बात करेंगे। एक दूसरे को, इररिलेवेंट एक्टिविटीज़ को एक दूसरे में मिलाओ मत, ठीक है। जबरदस्ती कि ये भी मिला लिया, वो भी कर ले रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मत करो। मल्टीटास्किंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक वक्त में एक ही काम करो। मैं एक वक्त में एक काम करता हूँ, मल्टीटास्किंग नहीं करता हूँ, समझ रहे हो। उससे क्या होगा, पूरा काम भी नहीं होगा, आउटपुट आपका 0 हो जाता है। अपने काम में क्लियर रहो, अपने रिश्ते में भी क्लियर रहो। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी लड़के हैं या लड़की हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उनके डे टू लाइफ में। मैंने अभी बिग बॉस से ही देख लो, मैं बिग बॉस भी देखता हूँ लोगों की मेंटेलिटी समझने के लिए। तो क्योंकि मैं थोड़ा मोड़ा बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, मेरी एक वीडियो भी होगी बॉडी लैंग्वेज की, तो मैं बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए मैं बिग बॉस देखता हूँ, सिर्फ एक। अब मुझ में एक लड़की है जिसके 2 बॉयफ्रेंड हैं, थे, एक था एक दूसरा था। आप ही देखो कि आप अपने चीज़ों को कितना इररिलेवेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हो। आपको अगर कोई पसंद नहीं है, समझो अगर आपको कोई पसंद है तो आप कुछ दिन उससे बात करो, दोस्ती का रखो, जो भी आपको लगता है कि नहीं, तो अब आप उस पे फाइनली पहुंचो कि हाँ यार, वेदर आई डू लव और नॉट। अब आपने कुछ दिन विदाउट जांचे उसने प्रपोज किया, या जो भी है, मैं एक रियल लाइफ बता रहा हूँ, और आप वहाँ से शुरू हो जाते हो प्यार मोहब्बत। फिर धीरे धीरे वो आपको बुरा लगने लगता है, फिर आप उसको छोड़ देते हो, और कितना टेंशन होता है इन सब चीज़ों को। फिर दूसरा पकड़ते हो, दूसरा वो लड़ाई हो रहा है, ये सब तो इररिलेवेंट चीज़ें हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। अपने चीज़ों को क्लियर रखो, अपने रिश्ते को भी क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने वर्क स्टेशन में भी क्लियर रहो। ये नहीं कि अपने काम के बजाय अपने एम्प्लॉय पे मतलब नज़र रख रहे हैं, दोस्ती करने के लिए सोच रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें जो भी होती हैं। अपने काम को, अपने रोल को क्लियर रखो। बी पंक्चुअल, बी डिसिप्लिन, अपने काम को सही तरीके से करो, डेडलाइन के अंदर करो, बहुत सारी छुट्टियां नहीं लो, अपने काम को अनप्रोफेशनल मत करो, ठीक है। अपने मेक श्योर देयर इज योर डेस्क 5 मिनट बिफोर यू एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम से 5 मिनट पहले अपने वर्क प्लेस से आपको जाने की आदत डालो, ठीक है। हार्ड टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, ऐसा नहीं है कि डू नॉट कीप असाइनमेंट पेंडिंग एंड वेट फॉर द लास्ट मिनट। आपको सारा काम सही तरीके से आपको करना है।
टेक ऑनरशिप, अपने काम के लिए ऑनरशिप लेना पड़ेगा। जो भी आप हैं उसको काम को करना पड़ेगा। दोस्तों, आप जब बड़े हो जाते हो तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सही और गलत का फैसला लेने के लिए। हमेशा आपके साथ आपकी फैमिली, आपके फादर ज़िंदगी भर नहीं रह सकते आपके साथ। आपके फादर है नहीं है, इस वजह से आपके साथ आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो इसका मतलब नहीं कि जब बॉस सामने हो तो आप अपना काम बहुत डेडिकेशन से दिखा रहे हो और बॉस नहीं है तो आप काम नहीं कर रहे हो। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क एंड लर्न टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप मिस्टेक को, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं करते हो सही वक्त पे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बी अ लिटिल बिट डिप्लोमेटिक होना ज़रूरी है यार। हर चीज़ को यस नहीं कहो, नो भी कहो। डोंट एक्सेप्ट थिंग्स व्हिच कम इन पोलाइटली नो कह दो इन द बिगिनिंग ऑफ सेव्स योर रेपुटेशन लेटर। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा ये चीज़ भी कहो कि अगर वर्क में कि सर मैं नहीं कर पाऊँगा सर। मैं भी बड़े प्यार से कह दूँ, मैं सर नहीं कर पाऊँगा सर, बहुत मुश्किल है सर, मैं कोशिश तो करूँगा। जहाँ पे अपना रेपुटेशन को भी सेव करना है, ठीक है। एंड डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर देयर स्पेशलाइजेशन से एम्प्लॉय मस्ट, जो भी काम आपको करना है आता है उसको आप या तो आप उस बंदे को दो जिसका बैकग्राउंड इंटरेस्ट है एक्चुअल टाइम, उसको फिनिश कर सके। मोर फोकस रहना पड़ेगा काम को सही तरीके से। अपने वक्त को नहीं ख़राब करना है। पर्सनल कॉल और डू नॉट टेक लॉन्ग पर्सनल कॉल एट वर्क। तो अपने वर्क स्टेशन पे यानी कि घर की बातें कर रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ भी एक बार प्रॉब्लम हुई थी कि मेरी पहली जॉब जब लगी थी तो मेरा एक दोस्त था जो मुझसे पूछता था कैसे ये लगी जॉब, क्या हो रहा था। तो मैं उससे घंटों घंटों ना ऑफिस में बैठ के बात करता था, क्योंकि और तो मेरी फर्स्ट 1 तारीख को ज्वाइनिंग थी और रिव्यू कॉल था मेरी फ्राइडे के दिन। तो मैं 5 दिन तक मैं उससे घंटों बात किया, क्योंकि उस वक्त नया ऑफिस था, काम होता नहीं है, थोड़ा काम पहले वो घुमाते हैं मिलाते हैं सबसे। एंड देन रिव्यू कॉल में उन्होंने मुझसे बोला कि यार तुम ऑफिस आते हो टाइम पे, ठीक है, लेकिन तुम घंटों किससे बात करते हो? गर्लफ्रेंड से? तो मैंने कहा सर गर्लफ्रेंड से तो नहीं, मेरा दोस्त है वो पूछता रहता है। और आपने ऑफिस में, कॉलेज लाइफ में हम इतने ज़्यादा ये होते थे कि हम घंटों बैठते थे बातें कर रहे हैं उसी तरीके से। यार आज क्या हुआ था, क्या कर रहा है, कैसे क्या अप्लाई, ये वो उसी में कि यार ऐसे बना, ऐसे फॉर्मेट बना, ऐसे ये कर, तो उसी में घंटों। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने सोशल नेटवर्क साइट्स को बहुत ही कम टाइम देना है, उनको भी देखना है, प्ले गेम भी करना है। वाइल जब आपका प्रोफेशनल लाइफ नहीं हो तब आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बी रीजनेबल। नो इंडिविजुअल कैन डू फॉर होल डे। कोई भी इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता पूरे दिन, ठीक है। सम टाइम अपने डेली टीम से बात करना भी आपको ज़रूरी है, आपको बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। अब आते हैं आपके टाइम मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट लाइफ में। तो ये जो है बेस्ट पॉसिबल यूज़ टाइम का, जो हमको पता ही है कि किस तरीके से करते हैं अपने टास्क को सही वक्त पे काम को ख़त्म करना, ये हमारी इंडिविजुअलिटी को बढ़ाता है। एम्प्लॉय जो है हमारा वर्क स्टेशन पे जो हमारे टारगेट है उसको डेडलाइन में इस्तेमाल करना है। मेक देयर ओन, उसको अपनी ज़िंदगी को भी पहचानना है। ये सारी चीज़ें हैं। वन हु अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम इज़ नेवर ओवर बर्डन एंड एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। या जो भी है, जो अपने काम को सही टाइम पे सही तरीके से ख़त्म कर देगा वो अपनी प्रोफेशनल और निजी ज़िंदगी दोनों को सही तरीके से एंजॉय कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ आपको जो हेल्प करती है वो सिर्फ इसमें नहीं हेल्प करती, फिनिश अपने वर्क असाइनमेंट को सही वक्त में काम करने को, स्ट्रेस फ्री रहने को, रिलैक्स रहते हैं आप अपने टाइम स्लॉट के अंदर में। डे टू डे लाइफ को भी अपने काम भी कर लेते हैं, प्रायोरिटी रखते हैं। प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ को आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रायोरिटी देनी है, इंपॉर्टेंस एम्प्लॉय को किस तरीके से अर्जेंट करना है। ये सारी चीज़ें आपको कॉर्पोरेट लाइफ में भी यूज़ करना एकदम ज़रूरी है। अपने एम्प्लॉय को पेंडिंग काम को नहीं करना है, अपने एम्प्लॉय को समझना है कि कौन करता है कौन नहीं करता, उसको इग्नोरिंग क्रिटिकल इश्यू एंड पॉइंटलेस यू हैव टू डू इन एनी केस। आपको पेंडिंग काम नहीं करना है, आपको टास्क करना है और इग्नोर भी करना है क्रिटिकल इश्यूज ऑफ द पॉइंटलेस चीज़ को इग्नोर करो, अपने काम पे ध्यान दो कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर में, ठीक है।
इफेक्टिव एम्प्लॉय जो कैरियर पाथ को प्लानिंग करते हैं, जिसके अंदर डूइंग थिंग ऑन द टाइम हेल्प टू रीच द टॉप ऑफ योर करियर। करियर में शॉर्टेस्ट टाइम में आपको सही वक्त में सही जगह पे आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग 10 साल से काम करते हैं। मेरे ऑफिस में एक बंदा है जो 10 साल से काम कर रहा है, वहीं पे है एक लड़की आई थी जो 4 साल के अंदर में वो वहाँ की मैनेजर बन गई, और उसका डेडिकेशन सर काम करने का तरीके से उसको बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एम्प्लॉय वर्क जो अटेंशन नहीं देते हैं, काम को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, और उनके पास सिर्फ कंप्लेन रहती है कि मेरे पास एक्सेस लोड है, ये है और वो है। एक बंदा है मेरे ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को बुरा कहता है, ये कहता है, वो कहता है। तो आपको वैसा नहीं करना है, आप अपने काम को करते रहो। सबसे पहले कि अपने रेस्पेक्टिव प्लेस को सही तरीके से सजा लो, अपने पेपर्स वगैरह सही तरीके से रख लो। कोई चीज़ को एकदम गुच्छा बना के मत रखो, वहीं पे वेस्ट टाइम को खोजने में फाइल फोल्डर को नहीं होना पड़ेगा। अपने टास्क को नोटपैड में इंस्टेंट नोट कर लो। अपने वर्क प्लेस को आप अपने आप को अपना टाइम खराब करके अनप्रोडक्टिविटी काम करके अपने आप को ही बेवकूफ़ बना सकते हो, और कोई भी गॉसिप वगैरह करने के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देती है, ठीक है। और शेड्यूल कर लो, अपने टाइम को अपडेट कर लो सही तरीके से, अपने फ्रेंड वगैरह को कॉलिंग करने पंक्चुअल रहो अपने काम के पीछे। अपने सही तरीके से हैबिट को डेवलप करो अपनी कोऑपरेटिव ज़िंदगी में भी। अब आते हैं रोल ऑफ मैनेजर उसको मैनेजर्स को क्या क्या स्किल्स ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ों को जानने के लिए। डू नॉट फाइंड अ डिफिकल्ट इन टू कंप्लीट असाइंड ऑन टाइम। सबसे पहले जो रोल ऑफ मैनेजर है, इनकलकेटिंग टाइम टू मैनेजिंग स्किल्स इन एम्प्लॉय, जो भी चाहता है रोल ऑफ मैनेजर की, तो डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट असाइनमेंट ऑन टाइम। अपने जो काम है जो राइट काम है, जो आर्ट है, उसको अपने सामने लाओ विथ प्लानिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट ओनली बट मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज़। ये सारी बातें जो है। तो अब आते हैं जो यहाँ पे मैनेजर एंड सुपीरियर प्ले है, इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट स्किल इन एम्प्लॉय, ठीक है। अपने एम्प्लॉय को सही तरीके से बताओ, उसको रोल बताओ। सुपीरियर इज नॉट ओनली टू सिट इन क्लोज कैबिन बट ऑल्सो मॉनिटर सब कोऑर्डिनेट। इनको सब कोऑर्डिनेट को भी आपको देखना पड़ेगा कि सिर्फ कैबिन में बैठ के सिर्फ ये नहीं देखना, ठीक है। बेस्ट वे टू फिनिश योर टाइम पंक्चुअल वर्क। सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको सबका काम को सही तरीके से बांटना है। अपने टीम के मेंबर को ऑफिस आ रहे हैं कि नहीं, डिसिप्लिन में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करनी है आपको बीइंग अ मैनेजर, ठीक है। अपने ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज जो भी है सुपीरियर आर गिवन सम लिबर्टी बट नॉट शुड मिस यूज दिस पावर। तो आप अपने लिबर्टी दो, लेकिन अपने ये पावर है उसको मिसयूज़ मत करो, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशंस के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करो, नॉट ओनली मीट फॉर द सब कोऑर्डिनेट बट ऑल्सो द टीम लीडर एंड सुपीरियर। उसको भी अपने टाइम के जो लीडर्स हैं उनको भी अपने सही तरीके से रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करनी है, अपने गाइडलाइंस के अंदर रहना ऑर्गेनाइजेशंस के, और टीम के मेंबर को भी अपने सही पॉलिसी समझाना है, कंपनी की जो पॉलिसी हैं। आस्क अपने एम्प्लॉय को जो है उनकी जो वर्क स्टेशंस को साफ़ करने के लिए बोलना है, डेस्क को साफ़ कर ले, अच्छी तरीके से प्रॉपरली काम को सही तरीके से कर ले, बहुत सारे काम को स्ट्रैक नहीं करे। एम्प्लॉय का ड्रॉवर वगैरह एटलीस्ट वीक में साफ़ करवा दो कि बहुत कचरा ना फैल जाए। अपने एम्प्लॉय को ये बताओ कि अपने वर्क स्टेशंस को जो काम है लूज पेपर वगैरह सही तरीके से रखें, अपने काम की मिस्टेक ना करें, प्रॉपरली ड्रावर्स को चेक करें, साफ़ करें, वीकली तो साफ़ करवाई दो। एंड उनको सही तरीके से जो डेलीगेशंस जो है उनकी एजुकेशन से, उनकी क्वालिफिकेशन से, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से उनको टाइम काम दो, ठीक है। बिकॉज यू आर अ मैनेजर, तो मैनेजर आपने टारगेट और डेडलाइंस को उसको शुरू में बताओ, समझाओ, उनके गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, और उनके वर्क को मॉनिटर करते रहो। तो मेरे साथ भी क्या होता है, मेरे जो मैनेजर हैं वो सारे काम को मैनेज करते रहते हैं, वो सारे मॉनिटर करते रहते हैं। रिव्यू कॉल इसलिए होती है, उनको डेडलाइन दिया रहता है, फिनिश विद डेडलाइन के अंदर में काम करना पड़ता है, और इस तरीके से अपने काम को सही तरीके से करना पड़ता है। टू डू लिस्ट के बारे में मैंने बता दिया कि अपने काम को करने के बाद सही तरीके से, बिकॉज यहाँ पे जो टू डू लिस्ट चल रहा है मैनेजर के लिए कि आपने क्या क्या किया, अपने एम्प्लॉय को सब डेस्क साफ करवा दिया, चेक करवा दिया, टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ पे मैनेजर्स की तरह काम करें ना, ट्रेनिंग वगैरह प्रमोट वेरियस ट्रेनिंग इन प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट। तो मैं अपने
एम्प्लॉय को मैनेजमेंट स्किल के बारे में बताओ, ट्रेनिंग अपडेट करो, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करो ट्रेनिंग। जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, योगा की ट्रेनिंग होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, वीकली ट्रेनिंग होती रहती है। वर्क प्लेस के अंदर में बहुत सारे ट्रेनिंग को, सर्टेन पार्ट को, डेली वर्क को किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर लाओ। और गुड लिसनर, बी का गुड लिसनर। एम्प्लॉइज मस्ट बी ईजी टू बॉस केबिन की आप बोलो मत। अगर आप यहाँ पे बॉस हो और आप ये नहीं कि सिर्फ आपको हुक्म देना ही, आपको सुनना भी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए एम्प्लॉय की और टीम लीडर के बीच में, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। मैं एक बात कहता हूँ, जो एक मेरा टीचर था, मैंने उसको यही बताया था कि अपने स्टूडेंट से ऐसा कोऑर्डिनेशन रखना कि वो अपने दिल की हर बात तुमसे आके शेयर करे, ना कि एक डरा हुआ टीचर मत बनाना। एकदम कोऑर्डिनेट्स। मेरे बॉस से कई बार मेरी बहुत बात ख़राब हो जाती है, पर मैं उनसे 2 मिनट के बाद फिर बात कर लेता हूँ हंस के, क्योंकि मुझे वो टेंशन वाली ज़िंदगी नहीं देनी है। बॉस भी मेरा ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा इंसान है, वो भी सही बोलता है, ऐसा नहीं कि गलत बोलता है। कभी कभी मुझे लगता है यार ये काम ऐसे होगा, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, समझ रहे। लेकिन चलो ठीक है, वो होता है, आपके पास फील्ड का है, बॉस भी फील्ड से आके यहाँ बैठा है, बहुत सारी काम में बॉस को नहीं पता रहता है, आप सही होते हो, लेकिन उसको भी बहुत प्यार से समझाना है, समझ रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। डू नॉट वर्क पेंडिंग अप्रूवल के टाइम के लिए मेंबर्स के इंक्लूडिंग एंड प्रोडक्टिविटी टास्क के बारे में आपको सोचना है। अब वर्क प्लेस के बारे में आ जाते हैं, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट इन वर्क प्लेस। सबसे पहले कि स्पेसिफिक टाइम स्लॉट देना है पर एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। अर्जेंसी को मैंने बताया था। अगर हम लेमैन की तरह समझे कि नथिंग बट इज, यहाँ पे इन द लेमैन लैंग्वेज टाइम इज नथिंग बट टू मैनेज टाइम वेल, डू थिंग्स व्हेन दे आर एक्चुअल नीड टू बी डन। जो भी आपका टाइम है सही तरीके से करना है, अपनी डेडलाइंस को अचीव करना है, ठीक है। इस तरीके से एम्प्लॉय वैल्यू ऑफ टाइम को समझे। तो आप प्रैक्टिस आते हैं, हाउ टू प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले नो योर टारगेट वेल। सबसे अपने कोई भी हेजिटेट मत करो, पहले अपने टारगेट को सबसे तरीके से समझो, अपने बॉस से बात करो। तो ऐसा नहीं कि कोई अनरियलिस्टिक अनअचीवेबल टारगेट तो नहीं आपको दे दिया गया है उस टाइम के स्लॉट में, ठीक है। इट्स बेटर टू डिस्कस, अपने बॉस से डिस्कस करो इनिशियल स्टेज में कि वो इसको कटिंग करके और आपको समझे उसको। एक्सेप्ट टास्क ओनली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। अपने काम को जब ही एक्सेप्ट करो जब आप उसमें कॉन्फिडेंस हो। डिस्कस कर लो सब कोऑर्डिनेट्स, जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर आप भी का बॉस है, आपसे सब मीटिंग करो। यू कांट डू एनीथिंग एवरीवेयर। कंट्रीब्यूट कर लो अपने वर्क प्लेस को, अपने टीम मेंबर्स में बांट लो स्टेज को फिनिश करने के लिए इन टाइम फ्रेम में। नो योर कैपेबिलिटी। हर कोई इंसान अपनी कैपेबिलिटी को जानता है। बी केयरफुल योर फाइल्स वगैरह जो भी है सही तरीके से, विजिटिंग कार्ड वगैरह आपके पास जो कार्ड है वो सारी चीज़ों को सही तरीके से रखो, प्रॉपर प्लेसमेंट। डो नॉट वेस्ट टाइम टू फाइंडिंग सर्च एंड बी लॉयल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ अपने काम के पीछे काम जब बढ़ता है तो उसे मैं रिमेंबर यूर गेटिंग ए पेड फॉर योर हार्ड वर्क। सही है। कंसंट्रेट योर वर्क ऑन योर रेदर टू गॉसिप वगैरह नहीं करना है, गेम नहीं खेलना है। आपको मैंने बताया अपने फैमिली मेम्बर्स वगैरह के लिए नहीं कॉल, अननेसेसरी कॉल नहीं करना है। लॉन्गर मेथड डिस्ट्रैक्शंस होता है वर्क प्लेस में। आपको एडवांस प्लान योर थिंग्स इन एडवांस। डू नॉट वर्क जस्ट फॉर द स्टेक ऑफ वर्किंग। देखिए ऐसा नहीं कि यार सेक ऑफ वर्किंग कि यार काम करना है, ये करना है, वो करना नहीं। इंजॉय करके फर्स्ट एम्प्लॉय शुड बी मॉर्निंग टू द जॉट डाउन ऑल द टास्क को आपको सिंगल डे में सब कुछ कंप्लीट करना है सही तरीके से। और इस तरीके से आप अपने काम को कर सकते हैं। प्रिपेयर करना है अपने टास्क प्लान को डे बाय डे को, फिर टू डू लिस्ट को टिक ऑफ करना है। इस तरीके से आप अपने काम को नोट डाउन करना है पेपर के अंदर जो भी आपने काम किया है। ईट ओनली ड्यूरिंग लंच टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको वक्त ईटिंग का जब है तभी आप नॉट ओनली टू मेक फील स्लीपी बट ऑल्सो ब्रेक कंटिन्यूटी। ईट वाइल वर्किंग नॉट ओनली मेक यू फील स्लीपी, ठीक है। ईट ओनली ड्यूरिंग ईटिंग वाइल वर्किंग नॉट ओनली मेक यू फील स्लीपी बट ऑल्सो ब्रेक कंटिन्यूटी। आप कोई काम कर रहे हो, आप देख लो वर्क प्लेस पे ये बंदा खाना खा रहा है, तो यहाँ पे क्या है इसकी कंटिन्यूटी भी ब्रेक हो रही है। ईट ओनली ड्यूरिंग लंच आवर। जब आपको लंच के टाइम आराम से खाओ। कोई आपके ऑफिस में कोई ऐसा नहीं है कि बैठ के आपको कुछ बोल रहा है,
तो ऑफिस में भी अपने बॉस को भी देखना है कि कौन सी हैबिट क्या है। तो इसमें मैंने एज अ एम्प्लॉय, एज अ बॉस, एज अ किचन, एज अ स्टूडेंट, सारे चीज़ों को मैंने मेक द हैबिट टू रीच ऑन टाइम। मैं हमेशा अपने जो मेरा दोस्त है जिसका हुआ है अभी टीचर्स में, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि टाइम पे पहुँचना, कल को कोई कुछ कहे नहीं, ठीक है। अपने काम को पेंडिंग को सही तरीके से रख लो। अप्रूवल फॉर हायर अथॉरिटी, जो भी आपको लेना है इमीडिएट अप्रूवल ले लो। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें छुट्टी चाहिए होती है, मैं फ़ोन कर देता हूँ, सर मैंने मेल कर दिया, मुझे छुट्टी दे दीजिए, फिर वरना फिर शाम में 12 बजे 1 बजे जो मीटिंग होगी उसमें नहीं कॉल आ जाती है कि आप हो नहीं। डू नॉट इग्नोरिंग एनी थिंग्स को क्रिएट प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा क्रिएट अननेसेसरी प्रॉब्लम नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट की टिप्स अब ले लेते हैं। आपको पता है असाइन करेक्ट स्लॉट्स, एलोकेशन टाइम, टाइम को सही तरीके से करना है, सही ऑर्डर में करना है, बेस्ट टाइम का यूज़ करना है आपको। सबके लिए लिमिटेड टाइम होता है। टाइम वंस लॉस्ट नेवर कम बैक, जो भी वक्त चला गया वो कभी भी आपके लौट के एकदम नहीं आ सकता है। तो अपने टाइम को वेस्ट मत करो, अपने डिफ़िकल्ट टारगेट को सही तरीके से पहचानो, उसको सब काम में ऑर्गेनाइज करो। क्रिटिसाइज इन हीज वर्क इज नेवर फिनिश्ड ऑन टाइम इज ऑफनली क्रिटिसाइज में फेलो वर्क इज सुपीरियर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, यार ये काम टाइम पे नहीं करता है। तो ये सारे टिप्स अब आगे चलते हैं। अवॉइड टेकिंग फ्रीक्वेंट लीव फ्रॉम वर्क, अगर आप काम से बहुत ज़्यादा लीव करोगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। पंक्चुअल रहना है, अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना है, हर वक्त इधर उधर घूमते नहीं रहना है काम के जरिए। फर्स्ट इम्प्लाई शुड बी मॉर्निंग टू द प्रिपेयर और टास्क प्लान। सबसे पहले अपना टास्क प्लान को कर लो, राइट डाउन कर लो, हर चीज़ को लिख लो, सिंगल डे में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, इंपॉर्टेंट को क्या करना है, अर्जेंट को कैसे करना है, ये सारी चीज़ें लिख लो। एंड फिर लो प्रायोरिटी वाला सबसे नीचे लिखो, फर्स्ट फॉलो बाय द लो प्रायोरिटी टास्क, ठीक है। वंस टास्क इज कंप्लीट टिक ऑफ एंड यू विल रिलीव। यहाँ पे डू असाइन सम टाइम, अपने पर्सनल कॉल कैच वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए भी टाइम निकाल लो, है बुकिंग टिकट वगैरह भी। मैनेज योर सर वेल, कीप योर वर्क स्टेशन क्लीन वगैरह सब सही, डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से स्टेपल कर लो, पेपर वगैरह सब सही से रख लो, इधर उधर लूज पेपर ना फेंको, और कीप अपने जो भी पर्सनल बिलोंगिंग को उसको सही तरीके से कर लो। बहुत सारी चीज़ें अपने डेस्क पर नहीं करना है, सबको स्टेबल करके रख लेना है, फाइल्स को सही तरीके से रख लेना है, अपने ईमेल वगैरह सही तरीके से रख लेना है। यूज़ अ प्लानर और ऑर्गेनाइज, क्योंकि मैं इस सब चीज़ों को समझा चुका हूँ तो इसलिए मैं फास्ट ले रहा हूँ। यूज अ प्लानर ऑर्गेनाइजर टू प्लान योर वेल, अपने प्लानर और ऑर्गेनाइजर का हेल्प लेना ही पड़ेगा आपको दोस्तों, तभी आप अपने काम को सही तरीके से कर सकते हो। कैलेंडर, नेवर टू लेट फॉरगेट इंपॉर्टेंट डेट्स एंड मीटिंग्स। कैलेंडर्स वगैरह अपने, मैं तो कैलेंडर यूज़ करता हूँ, प्लानर वगैरह यूज़ करता हूँ, सब में अपना लगा देता हूँ। जब भी मेरे को कभी कभी लगता है कि यार मैं किसी दोस्त से मेरी बात नहीं हो रही सपोज, तो मैं उस दोस्त को कॉल करके कहता हूँ कि यार मुझे ये इतने बजे है ना ये बात याद दिला दी हो। तो उससे क्या होता है कि उससे थोड़ी सी बात नहीं हो रही है, उसको कॉल भी कर दिया, अब वो उतने बजे याद दिला दिया। जो भी इंपॉर्टेंट आपका दोस्त है जो लगता है कि हाँ याद दिला सकता है, तो उसकी कॉल से आदमी उठ जाता है बात के, हाँ यार उठ गया, हाँ यार सॉरी यार मैं भूल गया। क्योंकि इस तरीके से होता है कि कोई इंसान ये काम करता है, ये मैं करता हूँ। अच्छा, लीव लिटिल अर्लियर फॉर द मीटिंग आउटसाइड द ऑफिस, ठीक है। तो ऑफिस में अपना काम पहले कर लिया। डू नॉट कीप मार्जिन ऑन टाइम फॉर ट्रैफिक जाम, डाइवर्जन, ये सब मत करो। अनअवॉइडेबल कंडीशंस रोड वगैरह के लिए सर अपने डू नॉट एक्सेप्ट एनी टास्क जिसमें आपको काम है, आपको नो कहने की भी आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं कि आपको सारे काम करना ही करना है। अपने काम को KRAs की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। बहुत बार ऑफिस में बोले KRAs आप जानते हैं, KRAs, तो अपने KRAs को की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया ऑफ द एम्प्लॉय मस्ट टू कम्युनिकेट टू हिम क्लियरली। जो भी आपके KRAs है उसको सही तरीके से जानना है। अपने टारगेट को वैसे ही टारगेट को अगर अनरियलिस्टिक है तो स्पीक टू योर प्रायोरिटी इमीडिएटली प्लान। मैंने बताया कि कोई भी अगर अनरियलिस्टिक टारगेट है उसको कंप्लीट करने से पहले अपने बॉस से बात कर लो, ठीक है। प्लान योर कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, अवॉइड गॉसिप, ये सब नहीं करना है। डेडिकेट कम ऑन टाइम। अपने बॉस को ऐसा नहीं कि बॉस है तभी काम कर रहे नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने काम को सिर्फ पैसा लेने के लिए करो, ठीक है। अवॉइड लॉन्ग पर्सनल कॉल ड्यूरिंग, जो मैंने बताया कि अपने काम को सही तरीके से करो। इनफ टाइम होता है योर फ्रेंड्स और ऑफिस आवर में बात मत करो। पर्सनल ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी दोनों ही हैं, उसको सही तरीके से करो। आइडियल टास्क प्लान। तो आप आते हैं टास्क प्लान पे। डेट लग लो, डेट 9 बजे से टाइम बिगिन हो रहा है, 9 से 10 के लिए
रिप्लाई करना है, सबसे पहले ऑफिस जाएँ पहुँचे तो अर्जेंट मेल के लिए जो अर्जेंट यहाँ पे आया, देखो अर्जेंट, यहाँ पे अर्जेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं अर्जेंट है, सबसे पहले उन सबको रिप्लाई कर दो। 10 बजे तक रिप्लाई करके ख़त्म कर दी। 10 से 12 में आते हैं अपने क्लाइंट के प्रपोजल वगैरह जो भी है वो रिपोर्ट वगैरह चेक कर लो, नेसेसरी डाटा वगैरह जो भी मोस्ट अर्जेंट है सबसे पहले देख लो, यहाँ पे अर्जेंट लिखा है वर्क प्लेस में, वो सारे एनालाइज कर लो, कंप्यूटर को देख लो। फिर 12 से 12:30 तक अपना सीट करके टीम मेंबर्स जो पेंडिंग इश्यूज़ है वो सब क्लियर कर लो, ठीक है। अब आ 12 से 1 बजे तक लंच ब्रेक कर लो अपना, आधा घंटा 1 घंटा जो भी लंच ब्रेक है। अपने वाइफ वगैरह को कॉल करना है तो 10 मिनट कॉल कर लिया, ठीक है। अपने घर पे भी कॉल कर लिया। अपने वर्क प्लेस को 3 बजे तक क्लाइंट्स की प्रपोजल वगैरह देख लिया, ठीक है। अपने बॉस से अप्रूवल वगैरह ले 3 से 4 4 से 5 तक कॉल को अपना पोटेंशियल जो भी क्लाइंट है उसको कॉल करके क्लोजअप कर। 5 से 7 में पर्सनल मेल वगैरह चेक कर लिया। 5 से 6 तक अपने रिपोर्ट वगैरह जो भी है सब सेंड कर दिया बॉस को। 6 से 15 तो वर्क ऑर्गेनाइज करके डे को एंड करके अपने घर चले गए। तो इस तरीके से तो ये सारी चीज़ें मैंने, आपको कैसा लगा, ये मैंने वर्क प्लान भी बना दिया है इस तरीके से इसको समझने के लिए। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है, थोड़ा मैं फास्ट भी बताया हूँ क्योंकि एक चीज़ को मैं बता चुका था तो इसलिए बार बार समझने के लिए। अगर आप एक फ्लो में देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। एंड अपनी चीज़ों को 20 मिनट्स टाइम के भी बारे में बताऊँगा कि आप अपने किसी भी पहले काम को 20 मिनट्स देख के देखो कि आप उसको किस तरीके से 20 मिनट्स कितना ख़त्म कर दे रहे हो, वो भी आपके पास होनी चाहिए। और फिर उस तरीके से उस टाइम को अपने टास्क को मैनेज करो, ठीक है। अपने ख्याल रखो। और भी अगर चीज़ चाहते हो तो इसके अंदर ऐड कर दूंगा मैं। थोड़ा सा इशू है अभी, ऑडियो की इशू हो सकती है, पर मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा की कि सही तरीके से माइक को भी मैंने बहुत ज़्यादा करीब ला के ही किया है। जैसे कि माइक मैं यहाँ पे लगाता हूँ लेकिन अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आपके लिए क्योंकि इको का प्रॉब्लम है यहाँ पे। अपने मैं स्टूडियो में नहीं हूँ जहाँ पे इको नहीं होता है, क्लियर आवाज़ जाती है। तो अपना ख्याल रखें, अपना वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्लीज़ हेल्प करें। अपना ख्याल है कि टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इस बात, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, लोगों से शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर ले आओ। अपना ख्याल है कि टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।